जय हिंद साथियों। हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ एक सफ़र पर चलिए। वो सफ़र ऐसा अपने अनुभव का सफ़र। उसी अनुभव से हम करंट को लिंक कर देंगे। और अनुभव की खास बात यह है ना कि अनुभव कभी भुलाया नहीं जाता। एक बार जो इंसान को अनुभव रहता है वो जीवन भर जब तक सांसें चलती हैं तब तक रहता है। देखिए कैसे, जैसे इसी क्वेश्चन को देख लीजिए कि आप स्कूल में गए होंगे ना। स्कूल में आपके एक पीटी टीचर रहे होंगे, पीटी सर, पीटी वाले सर। उनकी क्लास में कोई अटेंड नहीं करता था ना। लेकिन सोचो अगर उन्हीं की जगह पे कोई पीटी वाली टीचर मैम होती तो तब बताओ, तब सारी क्लास बंक करके सब पीटी वाले मैम के पास जाते पीटी सीखने ना। अब सोचो वही मैम, वही पीटी वाली मैम को ओलंपिक संघ में अध्यक्ष चुन लिया गया। देखिए आपको इमेज क्या बनाना है कि देखिए ओलंपिक में क्या होता है, खेल कूद ना। ओलंपिक में होता है खेल कूद और सिलेक्शन किसका हुआ, पीटी मैम, पीटी वाली मैम का। आपको इमेज क्या बनाना है, पीटी वाली मैम का। अब पीटी वाली मैम तो रही नहीं होगी, ये तो बता रहा हूँ। ऐसे अच्छे दिन कहाँ हो सकते हैं कि पीटी वाली मैम हो। तो आपको जो आपके क्लास में जो कंप्यूटर की मैम हो, जो भी मैम हो, जो जो आपके सबसे पसंदीदा मैम हो, उन्हीं को मान लीजिए वो पीटी टीचर है ना। ओलंपिक में उनका जो है अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि वो देखने में बहुत ब्यूटीफुल थी। देखिए ये सारी जो मैं बता रहा हूँ आप विजुलाइज़ कीजिए। विजुलाइज हो गया होगा, ये क्वेश्चन आपका हो गया। ये क्वेश्चन अब आप कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि मैंने इसको अनुभव से लिंक किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी फीफा का नवीनतम रैंकिंग में भारत फुटबॉल टीम को कौन से पायदान पर रखा गया। देखिए 101वां। देखिए फीफा क्वेश्चन में क्या रहेगा। देखिए क्वेश्चन में ना इतना बड़ा क्वेश्चन जो लिखा रहता है, सब क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है। कोई इधर से घुमाएगा, कोई उधर से घुमाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन में एक मूल चीज़ होगा जो चीज़ नहीं हटेगा। जैसे इसमें रहेगा फीफा की नवीनतम रैंकिंग, ये जरूर रहेगा ना। फीफा मतलब जानते हैं फुटबॉल की टीम में भारत की रैंक कौन सी आई, 101वीं। आप जानते हैं कि भारतीय टीम जो है फीफा के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती। क्या आपको लगता है 140 करोड़ की आबादी में क्या हमारे अंदर टैलेंट ही नहीं है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं? हमारे अंदर टैलेंट है, हम क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो ये जानते, तो हम लोग गए, इंडिया वाले जो प्लेयर थे वो जो पंडित जी से बोले, पंडित जी इतना टैलेंट हमारे अंदर है, हम बताइए फीफा में क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। पंडित जी बोले बचवा ऐसे ना क्वालिफाई कर पाओगे, तुमको 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ, 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ और फिर जाओ क्वालिफाई करने। ना क्वालिफाई हो रहा तो कहना, बोले सही यार, 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ और फीफा में क्वालिफाई हो जाओ। देखिए इमेज कितनी आसानी से बना। फीफा की नवीनतम रैंकिंग मैंने कैसे लिंक किया कि फीफा में अगर क्वालिफाई होना चाहते हो तो 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ और क्वालिफाई हो जाओ। 101 रुपये का प्रसाद फीफा में जो है क्वालिफाई। देखिए यही तो है ना कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। 101 हमको पता है आप भूल जाते हो, वैसे पढ़ते तो भूल जाते, लेकिन अब आप नहीं भूल पाएंगे क्योंकि जब फीफा रहेगा नीचे ऑप्शन में 102, 103, 104, तो अपने यहाँ का शुभ नंबर क्या है, 101। लिंक हो गया ना अपने अनुभव से। जितने क्वेश्चन हैं सब अपने अनुभव से लिंक किए जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की दुनिया की सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट को रखा है। देखिए सबसे बेस्ट, क्वेश्चन में ये रहेगा ना कि सबसे बेस्ट कौन सा एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट का कौन सा स्थान है। देखिए किस स्थान पर रखा गया, 9वां। देखिए आपको लिंक करना क्या, देखिए दिल्ली एयरपोर्ट मान लीजिए नया बना है। देखिए 9 में नवा आ रहा है, नौ नया। देखिए दिल्ली एयरपोर्ट नया है। अपने भारतीयों की आदत क्या है, अगर कुछ चीज़ नया बनता है तो वहाँ पर भीड़ लगा लेते हैं देखने के लिए, अरे चलो नया एयरपोर्ट बना है, चलो देखने चलते हैं। यहाँ अगर सोचो, अगर हेलीकॉप्टर आता है तो पूरा गांव देखने चला जाता है, तो नया एयरपोर्ट बना है तो सब लोग देखने चले जा रहे हैं, सब लोग देखने चले गए, और देखने चले गए तो सबसे बेस्ट एयरपोर्ट हो गया। देखिए सबसे बेस्ट एयरपोर्ट क्यों है, क्योंकि वो नया बना है और सब लोग देखने चले गए। देखिए नया से 9 रैंक नया। अब जब ऐसे आएगा ना कि दिल्ली एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट, तो आपके दिमाग में मैंने कैसे इमेज बनवा दिया कि सबसे बेस्ट है वो, क्योंकि नया खुला है, सब लोग भीड़ लगा के जो है वहाँ देखने चले गए। जब मैं बता रहा हूँ ना तो आप भी फील कीजिए कि नया एयरपोर्ट बना है, आप भी देखने कर गए हैं, आप भी देखने के लिए गए हैं क्योंकि नया बना है। मैं बार नया को क्यों इंडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आएगा ना 4 ऑप्शन तो यही 9 आपको क्लिक करेगा, आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने पर के उपलक्ष्य में पहला गज उत्सव, देखिए गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, असम। देखिए
गज उत्सव देखिए कितना औसम लग रहा है ना, देखिए कितना औसम लग रहा है। देखिए ये देखिए अपनी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, माननीय राष्ट्रपति जी। देखिए ये गज उत्सव, उत्सव गज जो है, हाथी जो है इतना बढ़िया डांस वांस कर रहे हैं, देखकर सबके दिल से आवाज़ निकल रही, वाह ऑसम ऑसम ऑसम। मतलब क्या गज कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ऑसम मतलब मस्त। देखिए असम में आ रहा है ऑसम, असम में आ असम को हम हमेशा ऑसम से लिंक करते हैं, ऑसम। देखिए गज, अब आपका क्या काम है कि देखिए आपको फील करना है कि गज उत्सव देखने आप गए हैं, और जब गज वहाँ पर अपने करतब दिखा रहे हैं तो आप कह रहे हैं अपने दोस्त के साथ गए ना, आप क्या कहेंगे, ये तो सुन यार ऑसम यार, क्या मस्त कर रहा है यार, जैसे लग रहा है इसको ट्रेन कितना शानदार तरीके से किया गया। अब मैं कह रहा हूँ तो अपने दोस्त के साथ चले जाइए। एक ही मैं आपसे 1 मिनट एक क्वेश्चन में मांगता हूँ, 1 मिनट एक क्वेश्चन कंसंट्रेट माइंड होकर फील कर लीजिए, अपने अनुभव को लिंक कर लीजिए। ये क्लास अगर आप लिंक कर लीजिए तो ये क्लास आपका भूलना संभव है। अपने अनुभव को कोई कैसे भूल सकता है बताइए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार और ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल किसे प्रदान किया गया। देखिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। देखिए आप जानते हैं कि यूक्रेन और रसिया में बहुत वार चल रहा है ना, और ये भी जानते होंगे कि रसिया के सामने यूक्रेन की मतलब हिम्मत नहीं थी कि वो टिक सके, लेकिन वो क्यों टिका सब जानते हैं। इसके पीछे जो है इसके कंधे पर अमेरिका का हाथ है, अंकल सैम का हाथ है, आप सब जानते हैं ना। तो अंकल सैम क्या कह रहे हैं, अंकल सैम मतलब अमेरिका क्या कह रहे हैं कि बाबुआ ज़ेलेंस्की जब हम तुमको ऑर्डर देंगे, देखिए ऑर्डर ऑफ, जब मैं ऑर्डर दूंगा, मैं ऊपर जैसे तुम रूस के ऊपर हमला करोगे ना, तो मैं तुमको दिया हूँ जो मिसाइल दिया हूँ, लेकिन जब मैं ऑर्डर दूंगा, कब ऑर्डर दूंगा, मैं पहले अमेरिका कह रहा है मैं अपने यहाँ से पहले ये जो है ईगल उड़ाऊंगा, बाज ये ईगल उड़ाऊंगा। ईगल जब उड़ेगा हम देख लेंगे तुमको ऑर्डर देंगे कि बेटा ऐसा करो, तुम चला दो। तो देखो ज़ेलेंस्की ठीक है सर, ठीक जैसे आप बोलेंगे। देखिए ना, अब इमेज एक शानदार तरीके से बना कि नहीं कि ऑर्डर दिया जाएगा जब ईगल अमेरिका उड़ाएगा, ऊपर से ऑर्डर देगा कि ज़ेलेंस्की अब चला दो, हम देख लिए सब कुछ, मामला क्लियर है, आप काम तमाम करो। देखिए जो मैं बता रहा हूँ इसको फील कीजिए, आप फील करना कंपलसरी है। अगर आप फील करेंगे, ऐसी क्लास यूट्यूब पर पहली बार है, जो आपने थंबनेल देखा है ना, वो थंबनेल के साथ न्याय किया जा रहा है कि आपके अनुभव से लिंक किया जा रहा है। जो आपने अनुभव किया, जो आपने फील किया, उसी को हमने लिंक किया, समझ रहे ना। विजुअलाइज कीजिए, जैसे मूवी नहीं भूलती क्योंकि उसको हम विजुअलाइज करते हैं, और पढ़ाई को केवल पढ़ते जाते हैं भुला जाते हैं, लेकिन अब नहीं भूलेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है, केरल। देखिए सर्वाधिक जीआई टैग, आप जीआई टैग जानते हैं कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हर एक राज्य में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उन्हीं को अब जीआई टैग के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि हम उम्मीद करते हैं आप जानते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा राज्य जीआई टैग वाला कौन बना, केरल। आप बोलेंगे भैया केरल ही क्यों बना, आप 28 राज्य उठा लीजिए, 28 राज्य में एक राज्य में सब्जी के नाम से उसका नाम है, कौन सा नाम है, केरल। देखिए केरल और करेला आ रहा है ना, केरल करेला। देखिए जाहिर सी बात है, जिस राज्य का नाम सब्जी से शुरू होता है, जब सब्जी से शुरू हो रहा है तो उसके यहाँ तो एक से एक आइटम होंगे, ये इधर करेला है, इधर मूली है, इधर गाजर है, इधर ये है, उधर वो है, कि उसका नाम ही सब्जी से शुरू हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग उसी को ही मिलेगा। बताइए, समझ गए ना, कि सब्जी से उसका नाम शुरू हो रहा है, उसके अंदर कुछ क्वालिटी है, तभी उसका नाम अपना सब्जी से रखा है, तो सब ज़्यादा जीआई टैग किसको मिला, उसी को मिला। अब क्वेश्चन में रहेगा सर्वाधिक जीआई टैग, आप सर मैंने इस तरीके से भी बनवा दिया। आप ये क्लास कैसी है कि आप चाहें भूलना नहीं भूल पाएंगे, आप कोशिश करेंगे भूलने के लिए भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो रही है। जब 4 ऑप्शन आएगा, 4 ऑप्शन में अपना केरल लो, ऐसे उभर कर सामने से हाथ दिखाएगा, भैया हम हैं, हमको टिक मारिए, आप मार के चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने डिब्रूगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। यह बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है, क्या। देखिए डिब्रूगढ़, ये जो कहानी लिखा है, कहानी वानी क्वेश्चन में आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, लेकिन डिब्रूगढ़ जरूर रहेगा। डिब्रूगढ़ पूछेगा किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा। देखिए डिब्रूगढ़ में क्या आ रहा है, डिब्रूगढ़ को ध्यान से देखिए, बिगड़ क्या आ रहा है, बिगड़, डिब्रूगढ़। देखिए डिब्रूगढ़, बिगड़, कौन बिगड़,
माँ, देखिए जो माँ डांट रही है अपने बच्ची को कि बेटा उस दिशा में मत जाना। देखिए ये दिशा, देखिए भुतहा दिशा है ना, भुतहा दिशा में कोई माँ अपने बच्चे को मना नहीं करेगी। देखिए बिगड़ रही है माँ, बिगड़, ये जो इनकी बिटिया है, ये बिटिया इनको पता ही नहीं, रात को ये दिशा में चली गई। तो जब इनकी माँ को पता चला, माँ बोली कि तुमको हम मना किए थे ना कि उस दिशा में मत जाना, और तुम चली गई। तो मतलब इस बच्ची को माँ ने खूब बिगड़ा, उस दिशा में मत जाओ, उस दिशा में क्यों चली गई तुम, जानती नहीं हो कितना खतरा है वहाँ, रात में कितने लोग छिछोरे खड़े रहते हैं, और रात को जाना वहाँ उचित नहीं था, तुम चली गई। मतलब खूब बिगड़ी माँ ने, खूब बिगड़ा, माँ ने बिगड़ा, भाई ने बिगड़ा, पापा ने बिगड़ा, सब ने बिगड़ा कि तुमको उस दिशा में नहीं जाना चाहिए था। अब आपको इमेज बनाना है, आपका काम क्या है कि अगर आपकी बहन हो या आपका भाई हो, आप मना क्यों कि बेटा भैया, छोटा बाबू, राजा, उस दिशा में मत जाना, ठीक नहीं है, मैं जानता हूँ, और वो आपके चुपके से वो चला गया। आप अपने छोटे भाई फील कीजिए, वो चला गया। अब आपको पता चला कि तुम्हारा भाई जो चला गया है उस दिशा में, तुम्हारा पारा कितना हाई होगा, फिर कितना उसको बिगड़ोगे। मैं कह रहा हूँ बिगड़ने के एक लेवल आगे बढ़ जाएंगे, कंटाप खींच के मारेंगे ना। देखिए बिगड़ना और वो दिशा से मैंने लिंक कर दिया। उड़ीसा को हमेशा हम वो दिशा से लिंक करते हैं। देखिए उड़ीसा को ध्यान से देखिए, वो दिशा आ रहा है। अब डिब्रीगढ़ में बिगड़ वो दिशा, मतलब उस दिशा में चली गई, इसलिए उसको खूब बिगड़ा गया। इमेज बना लीजिए, फिर से मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसको आप फील कीजिए। 1 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं आपको 1 मिनट अनुभव दे रहा हूँ, उसी अनुभव का आपका काम क्या है उसको फील कर लीजिए, बस फील करके भूल जाइए। कभी मत देखिए क्लास, कभी मत देखिए। एग्ज़ाम में जाएंगे, 5 साल बाद भी जाएंगे, ठीक करके चले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। गारंटी इसलिए दे रहा हूँ ना क्योंकि मैं खुद याद करता हूँ, एक बार याद करता हूँ, दोबारा पढ़ता ही नहीं। क्वालिटेटिव पढ़ो, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वांटिटी में खूब सारा पढ़ ले रहे हैं, क्वालिटी में कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। नेक्स्ट देखिए, 74वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिए, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। देखिए बाफ्टा पुरस्कार 2023, क्वेश्चन में क्या रहेगा, बाफ्टा पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, नीचे ये इसका नाम भी रहेगा, इस फिल्म का नाम रहेगा। हमको लिंक कैसे करना है, देखिए बाफ्टा में आ रहा बाप, क्या रहा बाप, और आल क्वाइट में, आल मतलब जानते हैं सब, क्वाइट मतलब चुप। सब चुप कब रहे, जब बाप पिटैया करता है, जब बाप मारता है ना, तो घर का कोई सदस्य बोलता नहीं, आल क्वाइट, सब चुप, क्योंकि पिताजी जो है बाप मार रहा है। बाप तभी मारता है जब आप सीमा लांघ जाते हैं, अगर वो सीमा क्रॉस कर गए तब फिर बाप उठाता है बेल्ट और जो पिटैया करता है। पूरे घर में हर एक सदस्य खड़ा रहता है, लेकिन एक शब्द कोई नहीं बोलता, क्योंकि पता है कि ये शख्स जल्दी मारता नहीं, आज सीमा लांघ गए हैं, इसलिए ये लात खा रहे हैं, पिटैया हो रही है, बाप मार रहा है, सब आल क्वाइट। देखिए आल क्वाइट, सब चुप है, क्यों, क्योंकि बाप जो है मार रहा है। अब सोचिए, ये आपको नहीं याद रहता, मुझे पता है नहीं याद रहेगा, आपको लग रहा है याद है ना, पढ़ लीजिए, 4 दिन बाद जाएंगे, 1 महीने बाद गलत करके चले जाएंगे, लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप चाहकर भी नहीं गलत कर पाएंगे। बाप देखते ही आपका दिमाग तुरंत ढूंढेगा कहाँ है, सब चुप हो गए। अब आपको क्या फील करना है कि आपके भी पिताजी ने जब आपको मारा है, जब आपको पिताजी आपको डांट या मार रहे थे तो कोई नहीं बोला था, सब चुप थे, भैया भी खड़े थे, मम्मी भी खड़ी, दीदी भी खड़ी थी, किसी ने हमको नहीं बचाया था। फील ही तो करना है ना, फील कर लीजिए, क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2000 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए रंगराजन। देखिए क्वेश्चन में क्या रहेगा, अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, देखिए ये चीज़ जरूर रहेगा ना। देखिए जिसको अब्दुल कलाम जी का पुरस्कार जिसे मिल गया, देखिए वो तो दुनिया पे राज करेगा। देखिए राज, रंगराजन में आ रहा है राज। अब टीके, जैसे कभी के टीके का फुल फॉर्म लिख देगा तो वहाँ पर आपको याद नहीं रहेगा। रंगराजन भी भुला सकता है लेकिन राज नहीं भुला सकता। क्यों? क्योंकि भैया अगर किसी को सोचो, अब्दुल कलाम जी का आजीवन उपलब्धि पुरस्कार मिला है, अब सोचो अब्दुल कलाम जी के नाम से अगर हमको पुरस्कार मिला है तो हम तो राज करेंगे, मतलब राज, दुनिया पे राज करेंगे। जहाँ जाएंगे हमसे कोई पूछेगा आपकी पहचान क्या है, तो हम क्या बताएंगे, अरे ये देखो अब्दुल कलाम उपलब्धि पुरस्कार हमको मिला है। तो वो पुरस्कार हमें दुनिया में हमें पहचान दिलाएगा और मैं दुनिया पे राज करूँगा, वही पुरस्कार। अब आपको इमेज क्या बनाना है कि अब्दुल कलाम जी जैसा अगर आप बन गए, उनके अगर वो जैसे वो कर, उनको फॉलो कर लिए तो आप दुनिया पे राज करेंगे। इतना मतलब अब आप कहेंगे मेरा मन कर रहा है मैं अब्दुल कलाम जी के बारे में कुछ बता दूँ, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो मैं अपने उद्देश्य से भटक जाऊंगा। मेरा काम क्या है, लिंक करा के याद कराना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कहीं से पढ़ कर आ रहे हैं, आप लोग एक जागरूक स्टूडेंट हैं, जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो मैं वो जो जानते हैं मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा, मैं अपने अनुभव से लिंक करा दूंगा। तो
अब आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको खुद को फील करना है कि अगर मुझे अब्दुल कलाम जी का अवार्ड मिल जाए तो मैं तो राज करूँगा दुनिया पे। हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में यूरोप फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है एलेक्जेंडर सेफरिन। देखिए यूरोपीय फुटबॉल संघ रहेगा ना, और रहेगा एलेक्जेंडर सेफरिन। एलेक्जेंडर तो आप जानते हैं कि यूरोप के थे, अंग्रेज कहाँ के हैं भैया, यूरोप के तो हैं। एलेक्जेंडर कितनी बार हमने पढ़ा इतिहास में ना। अलेक्जेंडर को यूरोपीय संघ का अध्यक्ष बनाया गया, क्यों? फुटबॉल का अध्यक्ष बनाया गया, क्यों? क्योंकि भैया ये बहुत सेफ खेलता था। देखो सेफ, फुटबॉल में आप देखे होंगे कि जब फुटबॉल कोई खेलता है तो अक्सर उसे जो है येलो कार्ड मिलता है। येलो कार्ड तब मिलता है जब मतलब किसी को चोट लग जाती है, मतलब जानबूझकर जब कोई मारता है फुटबॉल, किसी के मुंह पे लग गया, नाक पे लग गया, हाथ पे लग गया, तो उसे येलो कार्ड मिलता है। तो जो सबसे सेफ खेला, मतलब ये इतना सेफ तरीके से खेले कि किसी के आज तक जो है इनके फुटबॉल से किसी को चोट नहीं लगी। जब सोचो इतना सेफ खेले हैं तो इतने बड़े यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? जो सबसे सेफ खेला है, उसने सबसे सेफ खेला, इसलिए उनकी जो है सबसे ज़्यादा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी कि आपको ही अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सेफ खेला है। सेफ, देखिए सेफ खेले हैं, इसलिए इनको अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और यूरोप वाले आप जानते हैं कितने समझदार हैं, कितने सेफ तरीके से रहते हैं। नान के बुद्धि भर देश अंग्रेज, यूरोप के छोटे छोटे देश पूरी दुनिया पर राज किए हैं, क्योंकि वो बहुत सेफ तरीके से खेलते, अपना नुकसान कभी नहीं करते थे। इमेज बन गया होगा। नेक्स्ट देखिए सारे क्वेश्चन हो गए, और आपने ये देखा होगा कि मैंने ये सारे क्वेश्चन जो थे ये आपको याद नहीं होते, समझ रहे ना। अब मैं चाहता तो जैसे कि ऑस्कर में पुरस्कार किसे मिला, किस गाने को, ओरिजिनल RRR नाटू नाटू, ये सबको पता है सर, सबको पता है। एक बार देखेंगे याद हो जाएगा, उसको लिंक कराने की आवश्यकता नहीं है। लिंक उसे कराया जाएगा जो एग्ज़ाम में आने वाला हो और कठिन हो। तो आप उम्मीद ये मत करना हमसे कि कल IPL में सबसे ज़्यादा रन किसने मारा, अरे वो तो एक बार देखेंगे याद हो जाएगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा कि आप पढ़ेंगे आपको लगेगा याद है, लेकिन 6 महीने बाद एग्जाम में आकर गलत करके चले आएंगे। तो मैंने उसी क्वेश्चन को चुना है, मैंने लिया नहीं है, चुना है। अच्छे में से अच्छा कौन, सबसे ज़्यादा अच्छा ये वाला आएगा एग्जाम में। जो सारी कोचिंग, सारे संस्थान अपना लाती हैं PDF शानदार की, बेस्ट, उसी में सुपर बेस्ट ये है। आपको नहीं विश्वास हो रहा है, पूरा PDF उठा लीजिए, पूरे संस्थानों का, जितने संस्थान हैं करंट अफेयर के, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उनके PDF नहीं मिले। समझ लीजिए कितना इस पर काम होता है। वही मटेरियल जो एग्जाम में आपको सीधा देखने को मिलेगा, और वही क्वेश्चन जो आपको याद नहीं हो पाएगा। आसान क्वेश्चन इसमें नहीं है, वो क्वेश्चन जो इसका लेवल हाई है, जो आपको याद नहीं होगा, उसी को अपने अनुभव से आपको ऐसे लिंक करा दिया गया कि अभी तक तो आपको याद नहीं हो रहा था, अब आप भूल नहीं पाएंगे इसे। इसका PDF मैंने तो लिंक करा दिया। अब मज़ा कब आएगा, जब एक बार आप इसके PDF को देखेंगे। जब PDF देखेंगे तो इमेज देखते ही आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, सब याद आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसका PDF जाके डाउनलोड कर लीजिए। कभी इस रिवीजन करने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई बोलता नहीं पढ़ाई में। पढ़ाई कहते हैं ना, पढ़ाई कोई घोर के पिला थोड़ी नहीं देगा, तो मैं घोर के ही पिला रहा हूँ कि घोर के पी लो दवाई, दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।